हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू गेट इनटू स्टॉक्स। सो अभी मैं बात करने वाला हूँ हमारा जो लास्ट ट्रेड था बेयर पुट स्प्रेड जो मैंने प्लेस करा था उसके बारे में, और मैंने नेक्स्ट ट्रेड क्या लिया है उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो लास्ट ट्रेड मैंने लिया था उसमें क्या हुआ। उसमें कोई खास नहीं चोरी हुआ नहीं फ्रेंड, मार्केट उसी रेंज के आसपास रही थी। तो जो मेरे को प्रॉफिट हुआ था वो आई गेस 3-4-500 का ही हुआ था, कोई बड़ा उसमें प्रॉफिट हुआ नहीं था। मैं आपको दिखाऊँ अगर उस वाले ट्रेड को, तो हम चलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, और लास्ट वीक का वो ट्रेड था हमारा। सो लास्ट वीक ये आप देख पाएंगे रियलाइज 467, वो सब चार्जेस में निकल गया। मेन 201, नॉट सो बिग प्रॉफिट, राइट। क्या था, ये हमारा मेन पोजीशन था, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स मैंने इसमें करे थे, राइट। और इंट्राडे के अंदर एक्चुअली हुआ क्या था, आप देखेंगे उस दिन तो मार्केट ऊपर की ओर खुला था, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं आई गेस राइट हियर, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर खुला था और इस पॉइंट पे मैंने अपनी ट्रेड एग्जिट कर ली थी। उसके बाद जब यहाँ पे सस्टेन कर रहा था फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे अगेन एक और बेयर पुट स्प्रेड इंट्राडे के लिए डाल दिया था, जो कि मेरे को आई थिंक 400-500 यहाँ पे आपको दिखेगा। ये वाला वो बेयर पुट स्प्रेड है, ओके, 850 एंड 900, जो कि मेरे को अप्रोक्सीमेटली 500 का प्रॉफिट देके गया था। तो ये मैंने डाला। उसके बाद ये मेरा स्ट्रेंगल चल रहा था दूर का, ओके, तो जिस वजह से मेरे को नेट मैं प्रॉफिटेबल होके निकल गया बाहर। ओके, सो लास्ट 2 वीक से मैंने कोई ना ज़्यादा बड़े ट्रेड लिए, ना कोई बड़ा रिस्क लिया, ना कोई ज़्यादा बड़े प्रॉफिट बुक करे। रीज़न बहुत सिंपल था, रीज़न सिंपल सा ये था कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा एक फॉल था, एक तरह से हम कह सकते हैं। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है बट ठीक है। इसमें हमको ऑप्शन सेलिंग जब भी मैं करता हूँ तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर ये चीज़ रहता है कि हाँ, अगर विक्स बढ़ रहा है, मार्केट फॉलिंग मार्केट में कई बार एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए आफ्टर दिस, जिस दिन ये मार्केट इस दिन फॉल हुआ था, इस दिन के बाद से मैंने ऑप्शन सेलिंग बंद कर दी थी फॉर सम टाइम, और सिंपल बेयर पुट स्प्रेड मैं ट्रेड कर रहा था। बट नाउ आई कैन सी, मुझे लग रहा है कि हाँ, मार्केट थोड़ी सी स्टेबल है, राइट। कोई बड़ा फॉल शायद ना आए या कोई बहुत बड़ा राइज भी ना आए। तो अगेन आई हैव स्टार्टेड ऑप्शन सेलिंग। इस वीक की ट्रेड में आपको अगर दिखाऊं तो इस वीक का जो ट्रेड है वो मैं नॉर्मल अपनी ट्रेडिंग पे दोबारा वापस आ गया हूं, जो मैं डालता हूं। तो वीकली इस अभी मैंने आज ये ट्रेड प्लेस करी है अराउंड, आप देखेंगे तो 1360, ओके, तो 1 बजे के आसपास 116 के आसपास मैंने ट्रेड प्लेस करी है, ओके। एंड ये खाली कुछ किसी को सिखाना था ऑर्डर्स के बारे में, तो वो है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 116 पे मैंने ट्रेड प्लेस करा। आई हैव सोल्ड 17,500 पुट डाउन साइड, 18,500 कॉल अप साइड, ठीक है। इन दोनों को सेल करा। प्रीमियम बहुत कम मिलने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है, अभी 2-3 डेज के अंदर एक्सपायरी है, तो ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, प्रीमियम छोटे ही मिलेंगे। और मैं बहुत फार अवे भी जा चुका हूँ, राइट। 500 पॉइंट अप एंड डाउन मैंने सेल करे हुए हैं। उसके बाद दीज आर द हेजेस जो कि मैंने कैलेंडर में बाय करे, राइट। इसका पे ऑफ ग्राफ देखते हैं और इस स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि स्ट्रेटेजी है क्या। मैं इसको बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रेड करता हूँ फ्रेंड्स, और अच्छी स्ट्रेटेजी है, मैं मेरे लिए इसमें अच्छा काम हो जाता है, राइट। इट कैन गिव गुड रिटर्न्स। तो अगर हम देखेंगे तो इस स्ट्रेटेजी में सिंपल हमको एक बेसिकली आप कह सकते हैं कैलेंडर जो होता है, क्लासिक कैलेंडर वही है, बट हमने रेशियो के साथ उसको बनाया है। 3-3 लॉट सेल है, 1-1 लॉट बाय है। जनरली 2:1 में ही रहता है, बट 3:1 में इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास प्रीमियम बहुत छोटे छोटे हैं, राइट, इसलिए मैंने ये लिया हुआ है। ओके, सो इफ मार्केट इसी पॉइंट पे एक्सपायर कर जाती है जहाँ पे है, तो 800 के अप्रॉक्स मेरा आई थिंक प्रॉफिट रहेगा। क्यों, अब उसका एक चीज बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है 7 एंड 6 के आसपास, तो अगर 11 नवंबर या 10 नवंबर को मैं इस ट्रेड को काटूंगा, अगर ये जीरो हो जाते हैं तो मेरे को यहाँ से मिलेंगे 2000 रुपीज़। और ये मैंने जो हेजेस बाय करे हैं ये 45 रुपीज़ के बाय करे हैं। बट इनमें अच्छी बात क्या है कि ये 11 ऑफ नवंबर को जीरो नहीं होने वाले हैं, राइट। ये दोनों जो है ये जीरो होंगे नहीं, ओके, और ये दोनों है ये जीरो हो जाएंगे, ओके। तो हम नेट क्रेडिट में ही हैं। कई बार लोगों को लगता है कि ये स्ट्रेटेजी नेट डेबिट स्ट्रेटेजी है, डेबिट है लेकिन थ्योरेटिकली डेबिट है। लाइव में अगर आप करेंगे एक्सपीरियंस के साथ तो ये डेबिट स्ट्रेटेजी है ही नहीं, आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगी, राइट। ये मैक्स टू मैक्स कितना चला जाएगा, 10 रुपीज़ ये हो जाएगा, 10 रुपीज़ ये हो जाएगा, इनको जीरो ही होना है। तो यहाँ पे ये जीरो होते नहीं है, यहाँ पे उतना बड़ा लॉस देंगे नहीं दोनों, बट ये जो है ये आपको प्रॉफिट देके जाएंगे दोनों सेल का पूरा पूरा, ओके। तो जिस वजह से ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिट है। और इस स्ट्रेटजी की एक खास बात और है जिस वजह से मैं इसको प्लेस करता हूं। आपने देखा होगा कई बार वेडनेसडे या थर्सडे को सडन मूव आता है किसी भी एक डायरेक्शन में, या तो हो सकता है वेडनेसडे को आ जाए या थर्सडे को आ जाए, कैसा भी मूव हो सकता है वो, एक डायरेक्शन में या ऊपर जाके नीचे आ जाए फिर ऊपर चला जाए, एनी काइंड ऑफ मूव कैन कम, ओके। इन मूव्स का फायदा इस स्ट्रेटेजी से फ्रेंड उठाया जा सकता है। कैसे, वेडनेसडे के दिन ये जो ब्लू लाइन है लगभग लगभग इसके साथ ही मिल चुकी होती है हल्की सी, राइट। अब अगर मार्केट थोड़ा सा भी, मानिए वेडनेसडे को मार्केट यहाँ पे रहा है, ओके, और मैं थोड़ा वेट करता हूँ, और इफ
बाय चांस अगर मार्केट अपवर्ड्स की ओर जाती है तो हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो कई बार मैं इसमें ये भी करता हूँ कि वेडनेसडे के दिन जैसे ही 1 बजे का मूव आया, 1-2 बजे पे कोई मूव अगर आया तो उस मूव के बाद इस स्ट्रेटजी से बाहर हो जाना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो मूव आएगा तो ये जो मेरा बाय वाला हेज है, ये इसका प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा तुरंत। जैसे अभी 45 रुपए का है, हो सकता है वेडनेसडे तक ये दोनों मिला के 30 रुपए के बच जाएं, लेकिन जैसे ही मूव आएगा हो सकता है फिर से 45 के आसपास पहुंच जाए, तो मैं तुरंत एग्जिट कर जाऊंगा और मेरा प्रॉफिट जो उस टाइम पे होगा वो लगभग 1500 से ऊपर ही होगा। तो मैं जो अभी इसमें टारगेट कर रहा हूँ, वैसे तो मैक्स टारगेट मेरा 2000 है, फिर देखेंगे जिस हिसाब से प्रॉफिट मिलता है उस हिसाब से हम इसमें बुक कर लेंगे, राइट। स्टॉप लॉस जो मैं कैरी कर रहा हूँ वो मैं 2000 का कैरी कर रहा हूँ कि अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को एमटीएम 2000 का दिखता है और मैं मुझे फियर होगा मैं सस्टेन नहीं कर सकता उसको, तो मैं एग्जिट कर दूंगा, अदरवाइज आई विल ट्राई टू एडजस्ट। मार्जिन जो इस ट्रेड में लगा है आप देख सकते हैं, मार्जिन इसमें 2.5 का लगा है, 87 लेफ्ट है, बट इसके जो एडजस्टमेंट है ना, उसमें कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं मार्जिन की। अब मैं आपको एडजस्टमेंट भी बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला एडजस्टमेंट, इफ मार्केट मूव स्लोली, अगर मानो कि यहाँ से मार्केट स्लोली ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है, राइट, धीरे धीरे ऊपर जाती है, तो आफ्टर एवरी 100 पॉइंट, या वो आप पे डिपेंड करता है 100 पॉइंट के बाद, मैं मेनली 100-150 पॉइंट की बात करूंगा। 100-150 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर की ओर जाती है तो हम क्या करेंगे, नीचे जो मैंने पुट सेल करे हुए हैं ना 17,500 का, इसको उठा के मैं 17,550 पे ले आऊंगा, या मैं इसको 17,600 पे ले आऊंगा विदाउट एडजस्टिंग दिस। इसको मैं उस टाइम पे नहीं छेड़ूंगा, सिंपल मैं 17,500 को बुक करूंगा और उसको ऊपर लाके 17,600 को सेल कर दूंगा। सिमिलरली अपवर्ड अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है और मुझे कोई ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी, तो जब वो धीरे से नीचे आ रहा होगा तो आई विल जस्ट स्क्वायर ऑफ दिस 18,500 एंड आई विल एड 18,400 कॉल शॉर्ट 3 लॉट, राइट। तो एक्स्ट्रा क्रेडिट इकट्ठा करना है। और अगर मार्केट में सडन मूव आता है या कोई बिग मूव आता है, कोई न्यूज़ आती है, कुछ भी होता है, तो इस ट्रेड को एडजस्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस ट्रेड को एडजस्ट उस टाइम पे करना बहुत सिंपल है। हमको सिंपली इनसाइड एक हेज बाय कर लेना है सेम एक्सपायरी का, राइट। हमें क्या करना है, सेम एक्सपायरी का इनसाइड हेज बाय करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेम एक्सपायरी इनसाइड हेज। मेनली पुट साइड में ही होगा क्योंकि डाउन साइड में ही फेयर होता है, अपवर्ड ऐसा नहीं होगा कि मार्केट बस जाते ही जाए और ना हमें पता ना लगे। बट कर इस एडजस्टमेंट को हम बोथ साइड सकते हैं। क्या करना होगा, हमने 17,500 सेल करा हुआ है, ओके, तो हम 17,550 को के पुट को बाय कर लेंगे 11 नवंबर के। जैसे ही हम इसको बाय करेंगे, 2 लॉट हमें ये बाय करने हैं। क्यों? क्योंकि मैं 3:1 के रेशियो में हूँ, राइट, इसलिए मैं इसको 2 लॉट बाय करूंगा ताकि 3:3 का ही हेज और उसका रेशियो बने, हेज और सेलिंग लेग का। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं 2 लॉट बाय करूंगा तो मेरा मार्जिन क्या कोई खास बढ़ा, आप देखेंगे तो मार्जिन मेरा 2.52 के आसपास ही है अभी भी, राइट, सिर्फ 2,200 रुपये बढ़ा, बट मेरा डाउन साइड रिस्क बिल्कुल खत्म है। नहीं, मैं 17,000 तक सिक्योर्ड हूँ, राइट। अब अगर मार्केट 400-500 भी गैप डाउन होता है तो आई विल बी नो इन प्रॉब्लम, मुझे प्रॉफिट ही होना है, ओके। और अगर मार्केट रिवर्स होता है तो मेरा तब भी कोई लॉस नहीं है। ये इसका सिंपल एडजस्टमेंट है। इफ मार्केट मूव अ लिटिल बिट, बहुत तेजी से अगर वो निकल जाता है किसी एक डायरेक्शन में, देन अदरवाइज हमारा सिंपल जो चल रहा है वो हम करेंगे, सिंपल शिफ्टिंग हम करते रहेंगे इसमें। तो जो भी रिजल्ट होगा इस ट्रेड का वो मैं, टेलीग्राम चैनल भी फ्रेंड हमारा है, आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 15 होंगे आई थिंक, 12-15 लोग हैं, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस ट्रेड का अपडेट मैं उसमें डालता रहूँगा, जो भी एडजस्टमेंट मैं करूँगा वो भी मैं इस पर डालता रहूँगा, राइट। सो थैंक यू, आज के लिए इतना रखते हैं। हैव अ नाइस डे।